यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले राजेश की। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर में ही सिलाई करती थीं। 5 बच्चों में सबसे बड़ा होने के कारण राजेश के कंधों पर जिम्मेदारियां बचपन से ही थीं। राजेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा एक दीवार की तरह उसके सपनों के सामने खड़ी रहती थी। हर दिन स्कूल से लौटकर वह खेतों में पिता की मदद करता और रात में ट्यूशन पढ़ाने जाता, ताकि अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। राजेश का सपना था एक बड़ा अफसर बनना। वह हमेशा कहता था, एक दिन मैं भी पटना की सड़कों पर सूट बूट में चलूंगा, गाड़ी में बैठूंगा और लोग मुझे सलाम करेंगे। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते और कहते, अरे बेटा, इतना ऊंचा मत सोच, हमारे जैसे लोग मजदूरी के लिए ही बने हैं। लेकिन राजेश को अपने सपने पर भरोसा था। वह रात रात भर जाग कर पढ़ता, पुराने अखबारों से करंट अफेयर्स याद। वह फिर से पढ़ाई शुरू करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब राजेश का दिन 18 घंटे का हो गया था। दिन में काम और रात में पढ़ाई। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने पुराने नोट्स, सरकारी लाइब्रेरी और ऑनलाइन पीडीएफ से तैयारी शुरू कर दी। पैसे की कमी के कारण वह मोबाइल पर 2G नेटवर्क में वीडियो देखता और हर टॉपिक का नोट बनाता। वह हर कठिनाई से लड़ता गया। बिजली कटती थी तो दिया जलाकर पढ़ता, कभी भूखा रह जाता तो पानी पीकर सो जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। राजेश ने जब पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। सबने ताने मारे, देखा, कहाँ था ना, ये तेरे बस की बात नहीं। राजेश टूटा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, गिरा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ, अगली बार और मजबूत बनकर लौटूंगा। दूसरे प्रयास में वह प्रीलिम्स निकाल गया, लेकिन मेंस में बहुत मुश्किल आई। उसके उत्तर अच्छे थे, लेकिन इंटरव्यू से पहले उसकी मां बीमार हो गईं। वह हॉस्पिटल और पढ़ाई के बीच भागता रहा। इंटरव्यू के दिन मां आईसीयू में थीं। राजेश ने मां का माथा चूमा और कहा, आज जो बनूंगा वो आपकी वजह से। वह इंटरव्यू देकर लौटा और सीधा मां के पास गया। मां ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन है तू अब उड़ान भरेगा। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। राजेश का चयन हो गया था। अब वही राजेश जो कभी चप्पल पहनकर खेतों में काम करता था, दिल्ली में अफसर की कुर्सी पर बैठता है। गांव लौटता है तो लोग कहते हैं, राजेश बाबू आ गए, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। राजेश अपने गांव में एक मुफ्त कोचिंग सेंटर भी चलाता है, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। वह कहता है, गरीबी बहाना नहीं है, सपने हर हाल में पूरे किए जा सकते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं।